नमस्कार, बिट विद द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से बिहार की SIR की, यानी कि जो वहां पे विशेष पुनरीक्षण चल रहा है वोटर लिस्ट का, उसमें आज चुनाव आयोग ने बड़ा खेल कर दिया है। आज चुनाव आयोग की पूरी सूची आने वाली है, जो ड्राफ्ट सूची है, जिसमें लगभग 7 करोड़ 26 लाख के आसपास मतदाता हैं, उनका नाम होगा। लगभग 65 लाख मतदाता का नाम कट गया है, जिसमें 22 लाख जो हैं इनकी डेथ हो चुकी है, 36 लाख जो हैं वो परमानेंट माइग्रेट हो चुके हैं और 7 लाख का 2 जगह पे नाम है। लेकिन एक रजिस्टर है वहां, जिस रजिस्टर में जिसका भी नाम हुआ उसके पूरे परिवार को, पूरे लोगों को कहीं भी कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नया खेल है, यानी कि जो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे थे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस चली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर मास डिटेक्शन हुआ तो हम उसमें इंटरफेयर करेंगे। अब एक नया खेल जो किया है चुनाव आयोग ने कि अगर उसमें नाम नहीं भी है, आपके पास दस्तावेज नहीं भी हैं, उस रजिस्टर में अगर आपका नाम है तो आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। और 2003 के पहले जिसका नाम था वोटर लिस्ट में, उनको तो पहले से ही दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। क्या है रजिस्टर, क्या है चुनाव आयोग का खेल, इस पूरे मामले को समझते हैं। तो दरअसल जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा था वो यही उठ रहा था कि वहां पे जो विपक्ष लगा रहा था आरोप कि दस्तावेज लोगों के पास नहीं है। जो बहुत गरीब लोग हैं वो कहां से लाएंगे? उनके पास न बर्थ सर्टिफिकेट है, न कोई मैट्रिक पास है, न BA पास है, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। जो लोग सिर्फ खाने पीने तक सीमित हैं, उनके पास कोई भी दस्तावेज कैसे हो सकता है और संभाल के कैसे रखेंगे वो? और अगर उनके पास दस्तावेज नहीं है, जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है, तो वो उनका नाम कट जाएगा। और जो विपक्ष के लोगों का कहना था, आरोप है कि ऐसे लगभग 2 करोड़ लोग बाहर हो जाएंगे, 2 करोड़ लोगों के पास दस्तावेज होंगे ही नहीं। खैर, उसमें जो चुनाव आयोग ने दिया है 2 करोड़ का पुराना आंकड़ा है, इसमें 65 लाख का तो चुनाव आयोग ने दे दिया, जो मैंने बताया कि कैसे कैसे जो मृत हो गए हैं, जो परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं बिहार से, और जो 2 जगह जिनका नाम है, और लगभग 2 लाख कैसे वोटर हैं जो नहीं मिल रहे हैं, जिनके ढूंढने की बात हो रही है। अब चुनाव आयोग, एक आरोप ये भी लग रहा था उस दिन, दीपंकर भट्टाचार्य और अभिषेक मनु सिंघवी सब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नए वोटर नहीं बना रहे हैं। क्या इस बीच में कोई नया वोटर नहीं आया जो चुनाव आयोग उनका नहीं ले रहा है दस्तावेज? तो अब चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा कर दी है कि अब कोई भी नया वोटर हो, कोई भी जो छूट गया हो, जिसको लगता है कि मैं बिहार में हूं, वो अप्लाई कर सकता है, वो आवेदन कर सकता है, दस्तावेज दे, उसका भी नाम शामिल करेंगे। यानी कि वो तो शुरू हो गया कि नाम भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा खेल जो है वो ये है, जो रजिस्टर बना हुआ है। ये रजिस्टर कब बना है, कैसे है, उसमें किन लोगों के नाम है, ये सब जानकारी मैं थोड़ा विस्तार से दूंगा। समझने की जरूरत है और तब आपको समझ में आएगा कि चुनाव आयोग कहां खेल कर रहा है, और वोटर लिस्ट में अगर नाम कटा तो सचमुच में किन लोगों का कटेगा। जो चुनाव आयोग ने कहा है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र कोई भी नहीं है, वो न राशन कार्ड है, न वोटर आई कार्ड है, और न ही मतदाता पहचान पत्र जो पुराना जारी किया गया वो भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट देके कह दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि भाई अगर चुनाव आयोग कह रहा है तो नियम के हिसाब से कह रहा है, कानून के हिसाब से कह रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। जब होगा कि बड़े पैमाने पे लोग कट रहे हैं और जेन्युइन लोग का नाम कट रहा है तो हम करेंगे। अब बड़े पैमाने पे लोगों को शामिल करने के लिए एक नई जो चीज है वो इसने शुरू कर दी है। तो दरअसल जो सबसे अधिक नाम कटता है, जो जिसकी सबसे अधिक संभावना थी कि जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं होंगे, और जो स्टोरी भी आई थी सोशल मीडिया से लेके अखबारों की रिपोर्टिंग, चैनलों की रिपोर्टिंग में खबरें जो आ रही थी वो आ रही थी कि जो महादलित हैं, जो बहुत अति पिछड़े हैं, दलित में भी अति दलित हैं, जो सिर्फ खाने पीने तक है, उनके पास तो कोई दस्तावेज नहीं है, और वो सचमुच में चिंतित थे कि वो देंगे तो कहां से देंगे। जो तमाम आप बाइट देख रहे थे, जो तमाम खबरें देख रहे थे, वो अधिकांश उसमें आप समझिए कि सभी लगभग होंगे, वो महादलितों को लेकर ज्यादा चिंता थी। और ये कहा जा रहा था कि इसमें बड़े पैमाने पे महादलित जो हैं वो भाजपा के भी वोटर हैं, बाकी पार्टियों के भी हैं। तो भाजपा के जो लोग हैं और एनडीए के जो घटक दल हैं, उनको भी चिंता हो रही थी कि कहीं हमारा पूरा का पूरा वोट न खत्म हो जाए।
अब चुनाव आयोग ने जो नया तरीका निकाला है, नई चीज निकाली है, वो कहा है कि एक विकास रजिस्टर होता है बिहार में। 2008 से बनना शुरू हुआ था और अभी तक वो मेंटेन किया जाता है। उस रजिस्टर में क्यों बनना शुरू हुआ था, क्या उसका काम है, वो बताएंगे। लेकिन उस रजिस्टर में पूरे बिहार के एक एक महादलित परिवार का, उसके एक एक सदस्य का, सबका नाम होता है और सबका अपडेट किया जाता है, अद्यतन किया जाता है। ये रजिस्टर जो है वो 2008 से बनना शुरू हुआ था। दरअसल 2008 में नीतीश सरकार ने एक योजना लाई थी, बिहार महादलित विकास मिशन मोड पे शुरू किया था और इसके तहत सभी ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे विकास मित्र जो हैं वो नियुक्त किए गए थे और उनका काम है कि पूरे अपने उनके इलाके में जितने भी महादलित परिवार हैं, और महादलित परिवार जानते ही हैं, एससी कैटेगरी ज्यादातर है, उसमें भी महादलित हैं, तो उन लोगों को एक एक को ढूंढ के निकालना, उनका रजिस्टर बनाना, ब्लॉक लेवल पे वो रजिस्टर रखा हुआ है और उसके आधार पे तमाम उनके दस्तावेज जो हैं वो जारी किए जाते हैं। अगर उनको राशन कार्ड चाहिए तो वो भी होता है, उनको अगर कोई जाति का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसी रजिस्टर में देखा जाता है कि हाँ, इसके फैमिली में ये लोग थे, इनका बेटा है, ये है, तो इसको तत्काल उसको जाति का सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसी को अगर वहां पर आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए तो रजिस्टर में देखा जाता है, कोई दस्तावेज उसके पास नहीं हो, लेकिन अगर उसको चाहिए कि हमें आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत है तो तत्काल वहां पे उसको आवासीय प्रमाण पत्र, जितने भी दस्तावेज आपको चाहिए होगा, वो विकास रजिस्टर में अगर उसका नाम है, और जो है ही, जो दावा है, जो चुनाव आयोग के लोग कह रहे हैं कि विकास रजिस्टर में लगभग सभी लोगों के नाम है। जो दावा है कि लगभग 100% है, जिस ढंग से लगभग 2008 से चल रहा है, यानी कि 17 साल से वो बना हुआ है। और जो बिहार महादलित विकास मिशन जो था, जिसमें तमाम जो सुविधाएं थी, जो सरकार की सुविधाएं हैं कि भाई उनको राशन से लेके और उनको विकास के लिए कैसे किया जाए, उनके बच्चे कैसे पढ़ें, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उनके पास पहुंचे, विशेष फोकस था उनके ऊपर, और उनका उत्थान कैसे हो, सामाजिक आर्थिक उत्थान कैसे हो, उसको लेके शुरू किया गया था। और पिछले साल ही ये मिशन का दूसरा चरण शुरू हुआ है। पहला चरण पूरा हुआ है, दूसरा चरण शुरू हुआ है। तो लोग, जो चुनाव आयोग के लोग भी हैं और बिहार सरकार में जो बड़ी बात हुई है, तो उनका कहना है कि चाहे इस महादलित परिवार में से भले कोई माइग्रेट कर गया हो, कहीं और भी गया हो, लेकिन उसका नाम जो है वो इस पूरे रजिस्टर में हर जगह उसका दर्ज है और उसके पते भी हैं, उससे संपर्क भी किया जा सकता है। तो इस ढंग से लगभग आप ये माने कि कहा जा रहा है कि 1 करोड़ के आसपास, 80 लाख से 1 करोड़ वोटर जो हैं वो इस महादलित समाज से आते हैं। और इस महादलित समाज से आने वाले इन वोटरों को कोई रजिस्टर कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तमाम जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उसको चुनाव आयोग की तरफ से पत्र जा चुका है और यह कह दिया गया है कि आप अपने ये रजिस्टर देखें, विकास रजिस्टर, और इसमें इसका नाम है, उसका जो है नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल करें और उसको जारी करें। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।